नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं कि कैसे सरकारी कर्मियों को लॉलीपॉप चपाया जा रहा है, कैसे यूपीएस लॉन्च करके यूपीएस स्कीम लॉन्च करके सरकारी कर्मियों को धोखा दिया जा रहा है। इस स्कीम में ये बताया गया है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी अगर 25 साल बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसे 50% का पेंशन मिलेगा। उसकी लास्ट जो सैलरी रहेगी, लास्ट 12 मंथ्स की, उसमें से 50% का उसकी पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर वो 10 साल के बाद ही रिटायर ले लिया, 10 साल से 25 साल के बीच में, तो उसे सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। ठीक है, मंथली बेसिस पे। हाँ ठीक है। तो आखिर 25 साल तक कोई सरकारी में काम करेगा तो ये काफ़ी लंबा वक्त होता है, और 10 साल भी काफ़ी लंबा वक्त होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसकी सैलरी 1 लाख मिनिमम होती है, कम से कम फिर भी 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख रुपए। और अगर वो 10 साल बाद रिटायर होता है और उसे सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन मिलते हैं तो वाकई ये कम तो है, पर फिर भी अगर वो 25 साल काम करता है तो उसे 50% का पेंशन मिलता है। तो क्या ये बेटर है या इससे पहले वाला जो एनपीएस था, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें हमें एम्प्लॉय को ही खुद ही, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही अपना हिसाब से अपने सैलरी का कुछ पैसा उसमें लगाना पड़ता था। जैसे कि 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, ठीक है, तो उसमें से 14,000 रुपये, 14% मैं लगाऊंगा एनपीएस स्कीम में और 14,000 गवर्नमेंट लगाएगी। 14 मिल के 28,000 हो गया, जो कि मुझे पेंशन मिलेगा फ्यूचर में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो इस स्कीम में ऐसा था कि हमें खुद पैसा लगाना पड़ता था, आधा पैसा, वो भी 14% मान लो लगाते हैं हम, तो 14% गवर्नमेंट भी लगाती थी, जो हमको बाद में मिलता था। तो बट इसमें क्या है, इसके अलावा एक और पेंशन था, 3 पेंशन थे टोटल, ओपीएस, एनपीएस और जो नया वाला आया है यूपीएस। तो यूपीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और एनपीएस के बारे में भी बता दिया कि उसमें हमको खुद लगाना पड़ता था। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें खुद लगाना पड़ता था, फिर गवर्नमेंट भी लगाती थी उतना ही, और फिर वो किसी एक, हमारे पास ऑप्शन होता था चूज करने का कि इतने सारे ऑप्शंस है, इतनी सारी कंपनीज है, इसमें से किसी एक में लगाइए। एलआईसी हो गया जैसे, और सारे एग्जांपल्स मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लगा सकते थे, हमारे पास ये ऑप्शन था, पर इसमें वो कंफर्म नहीं था कि हमें प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा। और ऊपर से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे वो नाराज़ इस बात से थे कि हमें खुद पैसा लगाना पड़ रहा है, फिर इस पेंशन का कोई महत्व ही नहीं हो गया। और इससे पहले जो सबसे 2004 में जो एनपीएस आया था, नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन उससे पहले 2004 से पहले हमारे देश में चलता था ओपीएस। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो उसमें क्या था ना, उसमें कुछ कंफर्म नहीं था किसको क्या मिलेगा, हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे यूज हो जा रहे थे, पता है ना। तो इसमें ये कंफर्मिटी नहीं था, एश्योर नहीं था कि आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 2024 में पूरे इंडिया में लगभग 24 लाख, 23 से 25 लाख के बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं पूरे देश भर में, ठीक है। तो अभी ओपीएस लागू हुआ है ना, ठीक है, एनपीएस अब हट गया। पर पता है बात क्या है, बात ये है ना कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो खुद चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस स्कीम के अंडर में रहना है। अगर वो एनपीएस स्कीम के अंडर में रहना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकते हैं। पर अगर वो नए वाले स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो पहले थे, पर अब वो है फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ, उन्होंने कैबिनेट में अपनी बैठक बनाई और फिर इस यूपीएस स्कीम को लॉन्च किया 23 अगस्त को, ठीक है। दोस्तों क्या लगता है आपको, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या आप इस स्कीम को ऐसा मानते हैं कि क्या ये हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपको ये लगता है कि जो पहले वाली स्कीम थी वही ज़्यादा बेटर थी। पर अभी बता दूं मैं कि ये जो भी स्कीम है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू हुई है। तो पर टीवी सोमनाथन ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, उन्होंने ये बात बता दी है कि अगर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स अगर चाहें तो यही वाली स्कीम अपने स्टेट्स के एम्प्लॉयज़ के लिए भी लागू कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर वो चाहें तो। अगर नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा गेम।
तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या इस स्कीम को लेकर जो राजनीति हो रही थी, जैसे कि विपक्ष, बिल्कुल उनका ये कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा बेटर है, पर अभी जो आया है यूपीएस स्कीम, इसको लेकर क्या उनका रुख है। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी क्या मांगे हैं गवर्नमेंट से, मैं भी नहीं जानता कि आपकी क्या मांगे हैं। यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हो सकता है मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर सकता हूँ अगले आने वाले, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक नए शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।